औरत की हुक्मरानी का भी बता दें कॉन्सेप्ट इस्लाम में। औरत की हुक्मरानी का जो सवाल है आज की तारीख में, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की, और वो खुसूसन पर्शिया के बारे में थी कि अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। ये हदीस है। क्योंकि आप रोल देखेंगे, एक औरत का रोल और एक हुक्मरान का रोल। अक्सर माशरे में हुक्मरान मतलब प्रेसिडेंट मतलब हाईएस्ट। मैं माशाअल्लाह अल्लाह ने जो मुझे दर्जा दिया दाई का, मैं कोई भी दुनिया के शख्स से एक्सचेंज नहीं करूंगा, चाहे कोई भी कंट्री का मालिक हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो। जो दर्जा अल्लाह ने मुझे दिया है, आप अगर मुझे $1 बिलियन भी देंगे, दुनिया की दौलत भी देंगे, तो मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा। मैं जाऊं खुश हूं। तो लेकिन अक्सर लोग समझते प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हाईएस्ट पोस्ट आपकी कंट्री का। लेकिन इस्लाम में अल्लाह ने मर्द और औरत को अलग अलग रोल दिए। इक्वल है लेकिन यकसा नहीं है, इक्वल ओवरऑल। कुछ रोल में मर्द का दर्जा हाई है, कुछ रोल में औरत का दर्जा हाई है, मिसाल के तौर पे, और बाकी जगह पे सेम है। मिसाल के तौर पे अगर एक चोर मेरे घर में आएगा तो मैं नहीं कहूँगा मैं मानता हूँ ख़वातीन के हुकूक में, आई बिलीव इन इक्वल राइट्स। मैं नहीं कहूँगा बीवी को जाकर झगड़ा करो, मैं नहीं कहूँगा बेटी से झगड़ा करो। यहाँ अल्लाह ताला ने मर्द को ज़्यादा ताकत दी, मुझे जाना चाहिए। जहाँ तक के बच्चों का ख्याल रखने के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। जो 9 महीने माँ अपने कोख में बच्चे को रखती है, आप उसको सोने का पहाड़ भी दे देंगे, वो इक्वल नहीं है। तो दर्जा इस्लाम में माँ को दिया गया है क्योंकि 9 महीने अपने कोख में बच्चे को रखती है, वो दर्जा एकदम हाई है। आप उसको छोड़ के हुक्मरान करेंगे तो पॉसिबल है कि बच्चे का ध्यान रखें, कंट्री का ध्यान रखेंगे। आपको फिर कंट्री इंपॉर्टेंट है तो बच्चे को छोड़ दे, बच्चे की तरबियत कीजिए। नहीं, वो अगर वो औरत बड़ी हो गई, बच्चे बालिग हो गए तो क्या, अभी हुक्मरान बनेंगे तो कैमरा के नज़दीक आएंगे ना, स्माइल देंगे, फिर वो हुक्मरान कोई मर्द से मिलेंगे तो शेक हैंड करेंगे। आप जानते हैं कोई भी खातून, और अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा है खवातीन, अफसोस की बात है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए आप मीडिया पे क्या कर शेक हैंड कर रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर आप नामहरम को छुएंगे, एक खीला सिर में डालना बेहतर है, सिर में खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। यहाँ तो नहीं, अभी प्रोटोकॉल है तो हैंड शेक करते, हमारे मर्द भी करते। मैं जानता नहीं, अल्लाह आलम हो सकता है, मैं नहीं जानता को एक मर्द को मैं नहीं देखा, खातून तो मिलाती है हाथ, कोई भी कंट्री के हो तो, गैर मुस्लिम या मुस्लिम, हाथ तो मिलाते ना, हराम है कि नहीं? खीला ठोकने से बेहतर है, खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है। वो मर्द भी मिलेंगे, अरे वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर, हाथ मिलाएंगे, फ़ोटो निकालेंगे। मैं जब गया था गैम्बिया के प्रेसिडेंट, वो मुझे बहुत चाहते थे तो मैं चीफ गेस्ट था, उनका नेशनल डे था तो मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया, और उसके बाद सडनली सब एम्बेसडर्स स्टेज पे चढ़ गए प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। प्रेसिडेंट के पहले मैं राइट के ऊपर हूँ, तो सबसे पहले थी यूएसए की एम्बेसडर खातून थी, आके मुझे हाथ मिलाने गई। मैं बोला सॉरी मैम, यू नो। तो प्रेसिडेंट ने देखा, तो उसने कहा सॉरी, आवर रिलीजन डजंट परमिट अस टू शेक हैंड्स। हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता हैंड शेक करने। लोग क्या बोलेंगे, नहीं मेरी बीवी नाराज़ होगी, ये गलत जवाब है। अगर बीवी इजाज़त देती शेक हैंड कर सकते, नहीं। तो ये जवाब देना कि बीवी नाराज़ होगी मेरे हिसाब से गलत जवाब है। बीवी भी इजाज़त दी तो आप एक मर्द नामहरम औरत को टच भी नहीं कर सकता है। इसकी मिसाल है, जब मैं गया था इस्लामाबाद में, एक ऑर्फनेज के लोग, उनके जो मालिक थे बोले, और तुम्हें बच्चों की मोहब्बत में गया, बोले उनके साथ फ़ोटो नहीं, बच्चे हैं, ठीक है उनको हिदायत देंगे। सडनली जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो लड़कियाँ क्या बालिग थे, 15 साल की, 16 साल की, 14 साल की, 13 साल, सब बालिग है। स्टेज के ऊपर आके फट, क्या हो गया ये? मैं फ़ौरन नीचे उतर के बोला क्या है तो? मुझे मेरे दुनिया क्या कहती छोड़ो, मीडिया क्या कहती छोड़ो, मुझे अल्लाह को जवाब देने का है। इन्होंने मुझे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा खावतीन आने वाली। तो मैं बोला क्या हो रहा है? अरे नहीं, वो मेरी बच्चियाँ हैं। वो मालिक कहता है मेरी बच्चियाँ हैं। मैं बोला आपको भी छूना हराम है,
बच्ची कहो बेटी कहो कहना जायज़ है। जब तक आपकी बीवी से कोख से जन्म नहीं ली, वो आपकी बेटी नहीं है, बोल सकते, छू भी नहीं सकते। वो डर गया। नहीं, पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है हुंदो, पाकिस्तान में क्या होता है मुझे लेना देना है नहीं। आप छू भी नहीं सकते उनको, बेटी बोल सकते, क्योंकि वो आपकी नामहरम है। तो ये माशरा बेटी बेटी बोल के सब कुछ कर रही है। आप अगर उनका ख्याल रख रहे, आप उनको पैसा दे रहे, तनख्वाह दे रहे, रोटी कपान मकान दे रहे, रोटी कपड़ा मकान दे रहे, छू भी नहीं सकते। ये इस्लाम का उसूल है। तो जब हम आते हैं जो आपके सवाल का, औरत की हुक्मरानी, औरत की हुक्मरानी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। जो अल्लाह ने दर्जा दिया गया, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते, एक शख्स जब आते, सही बुखारी की हदीस है, चैप्टर नंबर 8 हदीस नंबर 2 के वॉल्यूम 8 चैप्टर 2 हदीस 2 कि एक शख्स आके पूछते अल्लाह के रसूल से कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल के तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, उसके बाद तेरा बाप। मतलब 2/3 75% लव एंड कंपेनियनशिप जाता है माँ को, 3/4 75% जाता है आपकी माँ को, 25% 1/4 जाता है आपके बाप को। उसका मतलब माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, बाप को जाता है कॉन्सोलेशन प्राइज। तो अगर हुक्मरान के चक्कर में आप इतने शरीयत को तोड़ेंगे, मीडिया के सब में आएंगे, हाथ मिलाएंगे, मीटिंग होंगी, आपके रूम में आपका सेक्रेटरी कौन? मर्द, आपका एडवाइजर कौन? अक्सर मर्द। कम बंद कमरे में एक खातून और आदमी नामहरम साथ में हैं, तो अल्लाह के रसूल कहते तीसरा आदमी शैतान है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर लेडी है मुझे बताओ? एक प्राइम मिनिस्टर कभी भी जिंदगी में कम बंद कमरे में आदमी के साथ थी अकेले। इसलिए बिजनेस के अंदर भी मेरी बहन माशाल्लाह बिजनेस हैंडल करती है, बहुत बड़ा बिजनेस। सिर्फ लेडी सेक्शन, जेंट सेक्शन अलग, जेंट सेक्शन दूसरा देखता है। कर सकते हैं आप, बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वुमेन बन सकते हैं, CEO बन सकते हैं, लेकिन कोई भी शरिया के रूल को नहीं तोड़ना चाहिए। तो जब हुक्मरान बनती है एक खातून, वो नमाज भी नहीं पढ़ा सकती है। हुक्मरान अगर नमाज पढ़ना चाहता है, इमाम बनना चाहता है, नहीं बन सकते। तो मेरी लेक्चर इसके ऊपर, अभी वक्त की किल्लत है, कई दलील मैंने दिया हूँ कि अगर औरत हुक्मरान बनती है उसकी आखिरत